सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर कानूनदान हैं। मोहम्मद उसामा गाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार। दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, सर ये अदालतों का मामला तो केस जाना है, केस सुनाई देना है, पर उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। लेकिन इस वक्त जो है वो हमले करने की तैयारी, पहले तो हमले हो रहे हैं, कल से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए और रात को जलसे की सूरत में। अब ये क्या होने जा रहा है? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ये जो कुछ भी मुस्लिम लीग नून और पीडीएम कर रही है, इसका वाहिद पर्पस यही है कि अदालतों को किसी भी तरह से प्रेशराइज किया जाए और अपनी धौंस धमकी वगैरह देके कोई ऐसा फैसला लिया जाए कि जो कि उनके हक में हो। लेकिन गालिबन वो ये भूल रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बैठे हुए हैं, वो इस केस की हेयरिंग कर रहे हैं और अदालतें कभी इस किस्म के प्रेशर में नहीं आती। अब अगर पीडीएम कोई पिटीशन दाखिल कर रही है तो पीएनपी का या जेयूआई का क्या लोकस स्टैंडाई है, जिनका पंजाब में एक मेंबर भी नहीं है, वो किस तरीके से कोई पिटीशन फाइल कर सकते हैं? अगर वो पिटीशन जाएगी तो क्या उस पर ऑब्जेक्शंस लगेंगे? क्योंकि रजिस्ट्रार के पास जाती है और अगर रजिस्ट्रार ऑब्जेक्शंस लगाते हैं फिर 1-2 दिन के बाद उसकी हियरिंग होती है। और जो दूसरी पिटीशन है काफ की और पीटीआई की, मैं समझता हूं कि उसमें एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है और कल अगर ये केस की समाअत होती है और समाअत मेरे ख्याल में 1 घंटे 1.5 से ज्यादा नहीं चलेगी और इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन अगर ये टैक्टिक्स अपनाए गए कि समाअत को ही ना होने दिया गया तो ये फिर ऐसा इंतजामी इशू बन जाएगा कि जिसपे सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर और इसमें कॉन्टेम्प्ट भी हो सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी एजेंसी को, किसी भी अथॉरिटी को अपनी एज में कॉल भी कर सकती है। तो मैं नहीं समझता कि इस नहज तक ये शायद कल ये चीजें जाएंगी और ये महज एक प्रेशराइज करने की टेक्निक है। सही। उसामा गाजी साहब, ये जो प्रेशराइज करने का मामला है ये बहरहाल पहले हो चुका है। ये तो कि नई चीज़ हो तो बंदा हैरान भी होता है, लेकिन मुस्लिम नून ने बाकायदा तौर पर उसामा गाजी साहब ये कर भी चुकी है। तो अब भी कुछ बहीद तो नहीं है कि ये ऐसा कुछ हो और प्रेशर डाला जाए? मुदस्सर, मुझे इसमें बिल्कुल कोई कतई शक ही नहीं है, इस वजह से कि आप देखें इसको एक बिल्ड किया जा रहा है बाकायदा। मरीम साहब ऐसे नहीं कह रही कि अब हम झुकेंगे नहीं, अब इस तरह से हम फैसले मानेंगे नहीं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हम अभी मनाजिर दिखा रहे हैं, ये इस तरह बिल्ड किया गया था। और आप देखें कि पहले क्या किया जा रहा है, वो जो मैनेज मीडिया है उसके थ्रू सवाल उठाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर, पहले उनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, पूरे मीडिया में उनका इमेज ख़राब करने की कोशिश हो रही है ताकि ये फिर काम आसान हो जाए। और ये जो मरीम साहब कहती हैं या ये नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है जी अब हमारा रूप बदलेगा, रूप नहीं बदलेगा, अब असली रूप उनका नजर आएगा। यही असल है उनका, कभी गुड कॉप बैड कॉप, शहबाज शरीफ एक तरफ, नवाज शरीफ एक तरफ, और उसके बाद फिर इन्होंने ये करना होता है, ये माजी में करते रहे। ये कोई इफ्तिखार चौधरी टाइप कोर्ट्स चाहते हैं, तब इनको बड़ी अच्छी लगती हैं कोर्ट्स के, इनके कहने पर अदालतें बन रही हो, इनके कहने पर बेंचेस बन रहे हो, इनके कहने पर चला जा रहा हो। फिर वो जो मियाँ साहब के बारे में कहते हैं ना, जो पंजाब पुलिस हर इदारे को बनाना चाहते हैं, ये इदारे इसीलिए अपनी ज़ात के लिए, अपनी अना के लिए, अपने फ़ायदों के लिए इदारे तबाह कर देते हैं। और वाहिद इदारा किसी भी माशरे में अदलिया होती है कि जहाँ पर बैलेंस क्रिएट होता है एक, वरना जो ताकतवर है, जो समाजदार है, जो अमीर है, जो अशराफिया है, फिर तो उसी की चलेगी, जो हुकूमत में उसी की चलेगी। ये अदालतें होती जो बैलेंस क्रिएट करती है, वहाँ एक आम आदमी भी जा सकता है और वहाँ जाकर वो अपनी दाद रसी करवा सकता है। तो ये उनको कमज़ोर कर देते हैं कि अब हम बैठ गए हैं, कोई बोलने वाला ना हो, कोई बात करने वाला ना हो। तो इसके पीछे एक सोच है और चूंकि माजी में इनको फ़ायदा हो चुका है। ये जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के, ये तारीख पर बदनुमा दाग है। सजाद अली शाह साहब और फिर अभी अतात तारड़ साहब को बिठाने का मकसद क्या था, ये भी तो दिखा रहे हैं कि उन्हीं के बुजुर्ग रफीक तारड़ साहब ब्रीफकेस लेकर गए थे और कोयटा गए और किस तरह जजेस खरीदे गए। अगर अब्दुल क़य्यूम जज की तरह अगर फ़ोन जजेस उठा लें तो ठीक है, वो फ़ोन उठाएं, उनको बताया जाए इसको इतनी सज़ा देनी है, इसको इतनी सज़ा देनी है, वो आगे से जज कह रहा है कि ये तो जी कानून में ही नहीं है,
यानी वो जज बेचारा बोल रहा है कि जी कानून में इतनी सजा नहीं हो सकती। अच्छा चलो फिर मैक्सिमम जो हो सकती है, ये शहबाज शरीफ साहब के ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा जज जो है उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ जाती है, लेकिन आज वही लोग जब हुक्मरान होंगे तो फिर जाहिर है उनको पता है कि अगर हम ये सब कुछ करके NRO लेकर NRO 2 लेकर हम हुकूमत में आ सकते हैं, इक़्तिदार में दोबारा वापस आ सकते हैं, तो फिर क्या हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मुदस्सिर, अब वो पाकिस्तान नहीं रहा कि जहां आप इस तरह के कंडे आजमाएंगे और लोगों को समझ नहीं आएगी, लोग खामोशी से बैठे रहेंगे, क्योंकि आपके पास हुकूमत है, पुलिस आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट हमला भी होगा, कहीं वो नहीं पहुंच सके। अब आना चाहिए रेंजर्स को। अब पुलिस वैन्स वहां पर देखते हैं खड़ी होती है नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के बाहर। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माजी में जजेस के बच्चों को थ्रेट कर चुके हैं, जजेस को थ्रेट कर चुके हैं, ऑडियो वीडियोस का खेल खेल चुके हैं। तो हर तरह से जब ये कर गुजरते हैं और काबू कोई नहीं आता, तो ये इनका आखिरी हरबा होता है। ये इसका मतलब है शिकस्त है, इनके पास दलाइल खत्म हो गए हैं, इनको पता था इन्होंने गलत किया है, डिप्टी स्पीकर साथ मिलाकर वो आकर जवाब नहीं देना चाह रहे, तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़ी खतरनाक सूरत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अभी बोल न्यूज ने ये सारा भांडा फोड़ दिया है, ये सारा प्लान, तो कल इंशाल्लाह इंतजामात किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज को देखेगी। अच्छा, इसमें उसामा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रेंजर्स आनी चाहिए, पुलिस खड़ी होनी चाहिए, बाकायदा सिक्योरिटी का, इस सारे अमल के साथ इस किस्म का जो पूरी कैंपेन चलाई जा रही है जजिस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, राजा आमिर अब्बास साहब, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वो आना। जिस तरह शुएब शाहीन साहब की अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर वो बता रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह मिलान करने की कोशिश, उसके खिलाफ बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल, इसको फौरी तौर पर आगे आना चाहिए और सियासी जमातों को बाकायदा रोका जाना चाहिए कि जो ये कैंपेन चलाई जा रही है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आप देख सुप्रीम कोर्ट बार को तो कल ही आ जाना चाहिए, जब मरियम बीबी का वो ट्वीट आया था और उन्होंने बड़े क्लियर कहा कि हम देंगे। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट बार के साथ साथ अदालतों को भी देखना चाहिए कि मरियम बीबी को, जिसको आपने जमानत दी हुई है, जिसे एक सजा हुई है, जो कि एक कॉन्विक्ट है, तो क्या आपकी जो अदालत ने इनको जमानत की फैसिलिटी दी है, वो जमानत की फैसिलिटी इसलिए दी गई है कि वो उल्टा अदालतों को ही मलाइन करें, वो उल्टा अदालतों को ही प्रेशराइज करें, वो उल्टा अपनी जमानत का मिसयूज करें। आई थिंक दिस इज एक टिपिकल, जिसको कहते हैं कि मिसयूज ऑफ बेल की जो उनको सहूलत दी गई है, तो इस पे क्यों नोटिस नहीं इशू किया जाता, क्यों नैब खामोश है कि जनाब एक नोटिस इशू करें और ये जमानत कैंसिल की जाए कि ये मिसयूज हो रही है। तो अदालतों को भी अब स्टैंड लेना पड़ेगा कि जनाब उन्हें अपने लिए भी और अपने ऑर्डर्स को रिकॉल कर ले। और कानून उनको इजाजत देता है कि जनाब अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जमानत की वजह से ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो आप रिकॉल कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट बार को तो जो सारी जिंदगी हम सुनते आए कि जनाब एक चैरियट के दो पहिए होते हैं, एक बार होती है, एक अदलिया होती है, तो अगर वो अदलिया की प्रोटेक्शन में खड़ी नहीं होगी और एक सियासी जमात का आलाकार बनेगी सुप्रीम कोर्ट बार, तो फिर आइंदा आने वाले इलेक्शंस में बहुत सी चीजें देखी जाएंगी और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट बार इसमें अब कोई फ्री बनेगी। क्या वजूहात हैं, आपको क्या लगता है राज साहब, आप भी तो मेंबर हैं, ये क्या वजूहात हैं कि एहसन मून साहब जो हैं उनको आगे आना चाहिए? कुजा के वो दोस्त हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब के, बड़ा और उनका बड़ा एक तवील उनके साथ रहा है मामला, लेकिन बहरहाल अब बार को आगे तो आना चाहिए इस सारे अमल में। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके बाद तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो आकर नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते ना कि ये क्या हो रहा है, ये तो बार और बेंच दोनों एक साथ साथ चलते हैं। देखिए, बात को यकीनी तौर पे आगे आना चाहिए, लेकिन बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उसको फरीक नहीं बनना चाहिए। क्या अगर बात करूँ कि अब मुझे नहीं पता कि कंफर्म है या नहीं, लेकिन अगर बात उस पिटीशन का हिस्सा बन रही है और कह रही है कि लार्जर बेंच होना चाहिए, बात का क्या काम है कि जनाब आपका क्या लोकस है, आप तो बुकला की बहबूद के लिए आपको इलेक्ट किया गया है, आप लार्जर बेंच की बात कर रहे हैं। आपने क्यों लार्जर बेंच की बात नहीं की कि जब कासिम सूबी का केस तीन जजों के पास चल रहा था, उस वक्त तो किसी ने लार्जर बेंच की बात नहीं की, उस वक्त बेंच पे किसी किस्म का एतराज नहीं हुआ, इसी बेंच ने फैसला किया था। तो ये अदालतों को घसीटा जा रहा है सियासत में, और जो डर्टी पॉलिटिक्स है उससे जो है दुनिया भर में जो एक मैसेज जाएगा वो ये जाएगा कि पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ या अदलिया, तो अब इसमें अदलिया ने खुद भी स्टांस लेना है। अदलिया अगर पहले 5
या वो जो पहला हुआ था उसमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी और मैं ख्याल नून लीग के एक या दो अफराद को नाअहल भी करार दिया गया, वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले पाए। तो कोई वजह नहीं कि अब भी they must put their feet down। और अगर कोई ऐसी बात होती है और कोई भी, चाहे वो पीडीएम हो चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो, तो फिर कानून की आंखों में जो पट्टी है वो वाकई ही बंदी रहनी चाहिए और नोटिस इशू होने चाहिए कॉन्टेक्ट के। सही। अच्छा भैया आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसामा ये बार का भी आप खुद भी जो है सारे अमल से साथ जुड़े होते हैं वकला के, लेकिन बार का तो रोल हमने पहले भी कुछ, ये अब तो खैर बहुत आगे तक चला गया मामला, लेकिन इसमें अब मरीम नवाज साहिबा ज़मानत पर हैं, वो भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। नैब के अभी राजा साहब बात कर रहे हैं, नैब तो सर अब उनके घर की लौंडी है, वो तो कभी भी नहीं कहेंगे कि जनाब इसको आप जो है वो रिविजिट करें और इनकी ज़मानत मनसूख हो, वहाँ तो मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब है वो मुजरिम हो कर भी एक आज़ाद हैसियत में वो घूम रही हैं, उनको तो कोई डर खौफ ही नहीं है। मुदस्सिर, इसी वजह से ये हुकूमत में आना चाहते थे और मकसद कोई नहीं था। आप देखें ना, कहते क्या है कि जनाब हमें पता था कि मुश्किलात हैं, मुश्किल फैसले उसामा मैं आपकी माफ़ी, मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। शेख रशीद अहमद साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर अब ये फिर प्लान हो रहा है 97 की तारीख दोहराई जाए कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का पूरा प्लान है, तो सर सुप्रीम कोर्ट को भी अब दबाव में लाना है बाकियों के साथ साथ। ये कम ज़र्फ हैं, अकल के अंधे हैं, इनका मनहूस वक्त शुरू हो चुका है। इनकी सियासत जो है वो इंतहाई बुरे पैराए में दाखिल हो चुकी है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि ये 30 अगस्त से पहले पहले इनको फैसले करने हैं, ये नाकाम हो गए हैं। मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन जो है वो क़यामत खेज होने जा रही है कि लोगों के पास एलसीज के पैसे नहीं है, खाम माल नहीं है, लोग घरों का सामान बेच के और बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। ये क्या हुकूमत कर रहे हैं? आज अपने एसेट्स भी बेचने जा रहे हैं जबकि स्टॉक मार्केट में जान ही नहीं है। ये 2 वोटों की अक्सरियत जो है इनके गले पड़ गई है और जिसने भी ये मास्टर प्लान बनाया था और जिसने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है वो सारे के सारे घेरे में हैं और उनके लिए मुश्किल वक्त है। अभी भी वक्त है कि ये जल्द अज जल्द 15 अगस्त तक 30 अगस्त तक जान छुड़ा लें, इलेक्शन की तारीख दे दें, वरना शायद मुल्क इस तरफ जा रहा है कि कोई भी ना चला सके और कुछ और हो। तो शेख साहब मईशत की तो तबाही हो रही है, लेकिन सियासी जमातों के आपसी इख्तलाफात एक जगह, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पर कल से जो मुहिम चल रही है अब फिजिकली हमले करने के बाद, तो ये जो पूरे मास्टर प्लान में ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह से तबाह किया जाए कि रियासत के अंदर मामलात मजीद खराब हो। देखिए, इनके वालिद ने लाहौर से लोगों को बुलाकर यहाँ नाश्ता दे के पंजाब हाउस में सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था। ये एक तारीख है जी। और जस्टिस सज्जाद शाह गालबन जो चीफ जस्टिस के, सज्जाद शाह नहीं तो उनका नाम भी याद आ रहा है, कि उन पे इन्होंने हमला किया फिजिकली और लोग लाहौर से लेके आए। अब ये फंस गए हैं, उल्टी चाल चल गई है और इनके पास ना मुल्क चल रहा है ना इनको बाहर से फंडिंग मिल रही है। IMF का अभी तक बेल आउट पैकेज नहीं आया इनके पास, तो ये क्या करेंगे जी? ये सुबह अगर पंजाब के इनके खिलाफ फैसला हो जाता है तो फिर शहबाज शरीफ CDA का चेयरमैन ही होगा और क्या होगा। तो किसी सियासी शहादत के चक्कर में तो नहीं है कि इस तरह से कुछ क्योस क्रिएट किया जाए पूरी रियासत के अंदर, तो कुछ सियासी शहादत ले ली जाए, मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 कर लिया जाए, कुछ ऐसा? सर जी, कोई हादसा तो हो सकता है पर जरूरी नहीं है। सियासी अदम इस्तेकाम जो है और माशी तबाही जो है वो 15 से 30 दिन के अंदर अंदर या 40 दिन के अंदर अंदर अपना नतीजा सुना देगी और कोई फैसला लेना होगा। इस तरह इतने बड़े 24 करोड़ मुल्क को, ये कुछ श्रीलंका नहीं जो लाहौर से भी छोटा है, कोई फैसला लेना होगा सर। शेख साहब, ये नरम मदाखलत को बाकायदा कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि वो मानी जा सकती है, तो ये नरम मदाखलत और ये मामलात को आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त हालात तो आप खुद बता रहे हैं कि बहुत गंभीर हो चुके हैं माशी तौर पर। अभी तो किसी ने भी हुकूमत लेना भी किसी के लिए कोई आसान काम नहीं होगा और अभी तो कुछ दिन हैं कि शायद हुकूमत संभल सके। रियासत को बचाना चाहिए, सियासत तो खत्म हो चुकी है इस मुल्क में। अगर सुबह फैसला इनके खिलाफ आ जाता है
तो फिर ये क्या करेंगे जी? कोई खानदानों को भी इन्होंने लड़वा लिया और भी सारी तबाहियां कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन इनका काम नहीं बन सका। तो फिर उल्टे बांस बरेली को होंगे, उल्टे बांस बरेली को होंगे, मुझे जरा बराबर शक नहीं। तो शेख साहब, एक जगह पर इकट्ठा होना तो फिर रियासत बचाने के लिए है, जैसे आप कह रहे हैं, तो रियासत बचाने के लिए एक जगह इकट्ठा होना, और वो इकट्ठा कौन करे और कैसे करे सर? जिसने भी करना हुआ वक्त आएगा कर लेगा जी। अब तो इस मुल्क नहीं चल रहा। अब तो देखें ना कि इंडिया जैसे मुल्क में राहुल कह रहा है कि आपने इतनी फौज और पैसे क्यों लगा रहे हैं, पाकिस्तान तो वैसे ही खराब होगा। देखें ना राहुल का कल परसों का बयान पढ़े कि वो कह रहा है कि भाई आप इंडिया की फौज पे इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं, पाकिस्तान तो वैसे ही बैठ रहा है अंदर से अपने ही बोझ तले दब के। तो अगर बैठाना हुआ तो बैठा लेंगे, और हमें बैठ भी जाना चाहिए, और नए इलेक्शन के मुस्तफाना और शफाफ इलेक्शन के लिए सब पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए। जो पार्टियां समझती हैं कि वो गैर मकबूल हो गई हैं, वो अगले वक्त का इंतजार करें कि जो आए बरसर इक़्तिदार वो गैर मकबूल हो जाए। तो अनकरीब इकट्ठे होने का कोई रास्ता आपको लग रहा है, कोई नजर आ रहा है, कोई कॉल्स मैसेजेस आप तक भी आए हों कि भाई इकट्ठा किया जाए? मेरे से तो किसी का कोई रास्ता नहीं, किसी ने ना कॉल की ना रास्ता किया। तो सर बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ। उसामा गाजी, आपके सामने है ये सिचुएशन कि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया जाए। अब ये मामला तो नहीं, एक और थ्योरी ये चल रही है कि जब मुल्क नहीं चल रहा है तो सियासी शहादत की तरफ जाया जाए कि जनाब हमारे खिलाफ पूरी एक कैंपेन थी, कुछ ना कुछ हो जाए ताकि कोई बयानिया तो होगा आइंदा के इलेक्शन के लिए। कैसे तो नहीं है, ये भी एक थ्योरी चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और इस बारे में भी सोचा जा रहा है, लेकिन पहली कोशिश यही है कि किसी भी तरह से अपने इक़्तिदार को तब्दील किया जा सके। उनको नज़र आ रहा है कि ज़्यादा अरसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जितना अरसा भी हो सके हम रहें। अभी आप देख लें, किसी तरह से भी कोई अवाम की बात हो, मईशत की बात हो, उस तरफ आपको कहीं ध्यान नज़र नहीं आएगा। सारा फोकस ये है कि काबीना में कितने लोग आ सकते हैं, कितनी मौजें मार सकते हैं, हमजा को किस तरह से वज़ीर-ए-आला रखना है। और आप ये देखें कि अभी जो मनाजिर दिखा रहे हैं, जो कल हमले की बात हो रही है, उसमें मुझे खदशा यह है कि यहाँ तो पुलिस भी थी जी हाँ। और उस वक्त भी हुकूमत थी नून लीग की, इसी तरह से वज़ीर आज़म नून लीग का था, उस वक्त नवाज शरीफ थे। तो पुलिस को तो अहकामात थे कि हमला होने देना है, तो लिहाजा मुझे बिल्कुल भी इस्लामाबाद तो सर वज़ारत दाखिला उनके पास है और वज़ारत दाखिला भी राना सनाउल्लाह के पास है और IG भी उनके अपने लगाए हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने जो कुछ किया था 25 मई को वो भी आपके सामने है। तो फिर वो पंजाब से आने में भी कोई रुकावट नहीं होगी और रास्ते भी खुले हुए होंगे। यहाँ बड़ा एक अहम मामला है कि सिक्योरिटी उस वक्त भी थी जो आप बात कर रहे हैं। हम भी ये देख रहे थे कि पुलिस की बाकायदा स्क्वाड में हमलावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में घुस रहे हैं। तो बैद तो कुछ नहीं है यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि हमारा तो काम है आगाह करना, ख़बर लोगों तक पहुँचाना, और इसका खदशा है, हम बता रहे हैं, सबूत के साथ आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि मरीम नवाज साहिबा जिन लोगों को फॉलो करती हैं, कितनी उनकी तादाद है जिनको ये सारे पैगामात भेजे गए कि आपने बाकायदा टारगेट करना है जजेस का नाम ले लेकर कि फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ, इसको नहीं छोड़ेंगे, ये इस तरह से है, यानी उनको मशकूक बनाना और इस तरह करना। कि देखें जी, ये तो अवामी गुस्सा था, ये तो लोगों का था। यही पहले भी इन्होंने किया था ना कि लोग नहीं चाहते थे, लोग आ गए थे जनाब और लोगों ने हमला कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट अवामी उमंगों के खिलाफ जा रही थी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कानून और आइन के मुताबिक फैसला देना है। आपने सुन लिया इस्लामाबाद, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब ने क्या कहा जब वहां भी सवाल हो रहे थे। ज़ाहिर इनके लोग भी बैठे होते हैं हर जगह, मीडिया में मैनेजमेंट तो चल रही है ना। मरीम साहबा का ऑडियो भी आया था, वो मानती है मेरी ऑडियो है कि मेरा हाथ ना बांधे और फलां को इश्तिहार बंद कर दें, वो सब कुछ होता है। तो वहां पर लोग बैठे होते हैं जो सवाल करते हैं कि जी ये इस तरह के फैसले क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी फिर आइन बदल दें, आप आइन में लिख दें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ आप इस तरह खुलेआम बात कर सकते हैं, उन पर जाती हमले कर सकते हैं, फिर या तो आइन बदल दें। जब तक आइन और कानून है तो आपने फिर जजेस की बात माननी है। आपको मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, आप जजमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं, लेकिन यह कि पूरे हमले करें, मुनज़्ज़म कैंपेन्स चलाएं और उसके बाद आप हुकूमत में इसलिए तैयारी करें, कोई इदारा तो खुदा के लिए रहने दें, किसी को तो बख्श दें। मुझे तो लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट को फौज को ना तलब करना पड़ जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इसका हक हासिल है कि जब हुकूमत उनके पास है, हुकूमत ही हमला करने की कोशिश करेगी। और माजी में ये चीज़ मौजूद है, ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसी को बात करें, ये हो चुका है। और फिर आप देखें कि उसके बाद इफ्तिखार चौधरी वाली जो अदालतें जिस तरह से लाई गई थी, वो दौर आपने देख लिया। आज तक हम वो सारा भुगत रहे हैं ना।
इस पाकिस्तान में जी हाँ। टिकियान का वो 6 अरब डॉलर का आप देखिए जो मसला आया, और क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में, तो वो सारा हम भुगत रहे हैं। उस वक्त के जजेस तब तो नहीं बोलते थे, तब किस तरह से जनाब बेंच बनता था, तब किस तरह से फैसले होते थे, हर चीज का जनाब सुओ मोटो लिया जाता था, अखबार में खबर छपवा ली जाती थी। इसी तरह से मरीम साहब नवाज शरीफ का कोई बयान आ गया तो उस पर सुओ मोटो हो जाता था। तो ये अब दौर चुके बदल गया है। अब इनका ख्याल था हुकूमत में आएंगे दोबारा हम उस तरह से कर लेंगे। वो चीफ जस्टिस साहब उस तरह दबाव में नहीं आ रहे, वो कोई फोन नहीं उठा रहे, वो फोन पर ब्लैकमेल नहीं हो रहे, तो फिर ये दूसरा रास्ता है। अगर कोई फोन पे नहीं मानता तो ब्रीफ केस भेजो, ब्रीफ केस पे नहीं मानता तो ऑडियो वीडियो ले आओ, फिर भी नहीं तो ये आखिरी हमला। अच्छा उसामा हमारे साथ रहेगा, जो आपने 500 बात की मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया। अजीब खबर सामने आ रही है कि अब बाकायदा सोशल मीडिया की मुहिम के बाद अब फिजिकली 1000 वर्कर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया जाए, तो ये कहां तक किस नहज पर ले जा रहे हैं इस मुल्क को पाकिस्तान मुस्लिम नून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो इनका विक्टिम हूँ। पिछले 20 दिनों में 2 दफा इन्होंने मेरे पे हमला किया है। एक दफा लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने जब 1 जुलाई को हमारी हियरिंग थी, और एक जनाब परसों असेंबली इजलास के बाद मेन गेट पे, और उससे पहले 1998 के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की क़यादत में पहले भी एक दफा ये हमला कर चुके हैं। फिर 2016, 17, 18 को इनका जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है उसके जरिए से भी ये फौज के जनरल और फौज और ISI और जजेस और जुडिशरी और के ऊपर भी हमले कर चुके हैं, और बेतहाशा किस्म के हमले थे। अब दोबारा इन्होंने पिछले 3 साल जो हरकत की हैं वो भी आपके सामने है। अब इन्होंने पिछले कोई 10-15 दिन से, बल्कि उससे ज्यादा हो गए, कोई 1 महीना हो गया है, इन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल वही पुराना वाला दोबारा इन्होंने रिवाइव किया है। उसमें ये फहद हुसैन भी शामिल है जो इस वक्त एडवाइजर बना हुआ है, इसमें वो गरीदा फारूकी साहिबा भी शामिल हैं, ठीक है जी, इनकी इस पूरी फोर्स में ये सारे इन्होंने अपने जनाब पपेट्स जो है ना वो रखे हुए हैं, और इनका बुनियादी एजेंडा ये है कि फौज को और आवाम के दरमियान डिफरेंसेस पैदा की जाए। और अब जब इन्होंने देखा है पिछले 3-4 दिन से कि जुडिशरी आइन और कानून के मुताबिक कुछ फैसले करने वाली है, तो खुसूसन पिछले 3 दिन से इन्होंने जजेस के खिलाफ तूफान बदतमीजी शुरू किया है। और जिसमें से कल उन्होंने अपना पालतू पुराना जो है ना वो बदनामे ज़माना तलाल चौधरी कल लॉन्च किया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये वही तलाल चौधरी है जिसने 2016 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो बकवासात की थी जजेस के हवाले से, तो इसके ऊपर फिर जनाब मुकदमा भी हुआ था और बाद में माफी मांग के इसने अपनी जान छुड़ाई थी। ये वही तलाल चौधरी है कि जिसने फैसलाबाद के जलसों में इंतहाई गलीज और घटिया किस्म की इशारेबाजी वाली गालियां निकाली थी इमरान खान और PTI को। और ये वही तलाल चौधरी है कि जो रात के 2:30 बजे तंजीम साजी करने भी पहुंचे हुए थे। और इसी तरह के बाकी सारे करैक्टर, एक्टर और फैक्टर बेगम सफदर अमान और नून लीग ने एक्टिव कर दिए हैं। अब आप ये भी बता रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि अब ये कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जनाब दोबारा मजमा इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर, तो ये इनकी पुरानी रवायत है, पुरानी रवायत है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, और इंशाल्लाह ये जलीलो खार होंगे। इन्होंने जो परसों अपने पालतू लोटे दोस्त मजारी के जरिए से जो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई है, उसका आधा जनाब दरियात तो कर लिया कल सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी जो आधा रह गया हमें उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, और इंशाल्लाह इनका डाउनफॉल जो है वो शुरू हुआ है और ये मुंह की खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस नहज तक जो चीज़ें चौहान साहब ले जाई गई हैं, और फिर ख़ास तौर पर मरीम नवाज साहिबा जो खुद जो है वो मुजरिमा हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। नैब तो खैर अब जैसा भी हो गया है वो अलग है, तो ये जिस तरह खुली छूट दी गई है, ये बहरहाल बड़ा एक चंबे की भी बात है और बड़ी ख़तरनाक भी रियासत के हवाले से बात है। देखिए, मैं तो पिछले 3 सालों में 20 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, और अब पिछले तकरीबन 1-2 महीनों से तो मैंने बड़ी दफ़ा ये नुक्ता उठाया है कि पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का अदालती सिस्टम वो इस बात का नोटिस क्यों नहीं लेते कि एक टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड, तयशुदा मुजरिमा, सजाशुदा मुजरिमा, और वो भी आला अदालत से, सबसे आला अदालत से, वो दंदनाती फिर रही है, वो जलसे कर रही है, वो मुखालिफ पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, जिसके साथ करोड़ों लोग जो है ना वाबस्ता है, उसके लीडरशिप को, उस पार्टी को बुरा भला कहना, गालियां निकालना और गालियां निकलवाना,
वो जनाब उसने शुरू किया हुआ है। उसकी शैब पे तलाल चौधरी और कल ख्वाजा साद रफीक जनाब उन्होंने जजेस के खिलाफ जनाब शुरू किया हुआ था जनाब हर्जा सराई करना। तो ये किस सोसाइटी के अंदर, मैं कहता हूँ दुनिया का थके से थका मुल्क हो जहाँ पे लॉलेसनेस और पुराना रियासत वाला माहौल हो, वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। ये अजीबोगरीब हमारा मुल्क का माहौल बना दिया गया है। कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, कोई उसकी जमानत कैंसिल करने वाला नहीं है। तो ये मुझे कोई बहुत ही बड़ा एजेंडा लगता है, बहुत ही बड़ा एजेंडा। और उस एजेंडे के अंदर बहरहाल हम चीजें बड़ी दफा कह चुके हैं, इमरान खान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज के अंदर कहा है, मैं भी कई दफा ये बातें पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि आलमी ताकतें इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से किसी एक इंटरनेशनल प्लान के ऊपर चली हुई है, और ये रिजीम चेंज साजिश भी उसी अपने प्लान को कामयाब करने का एक जनाब टूल था। लेकिन अल्लाह पाक की जात की करम से पाकिस्तान की अवाम जाग गई, इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद और मुतफिक हो गई है। अब वो सारी साजिश इंशाल्लाह नाकाम हो भी रही है और नाकाम होगी। अच्छा, लेकिन चौहान साहब, इस बहुत बड़े जो एजेंडे की आप बात कर रहे हैं, इस एजेंडे में अब कल फिर उस एजेंडे की तकमील के लिए कुछ हो जाए, जैसे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था कि आपके उम्मीदवार परवेज़ इलाही जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं जीतने दिया गया, अब फिर मामला वो अदालतों में चला गया है, तो ये कल कुछ फिर से हो जाए, आपको लगता है किसी भी तरह की अनहोनी के लिए तैयार हैं, या आप समझते हैं कि क्लियर हो जाएगा? सारों को पता है आइन का आर्टिकल 63A बच्चे को अजबर हो गया। अल्लाह जिंदगी दे इमरान खान को। इस बंदे ने जो है इस पूरी पाकिस्तान के बच्चों से लेके शीरखार बच्चा भी जो है ना, वो जब आता है ना पैदाइश के वक्त बाहर दुनिया में, उसको भी पता होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में चोर आइन के हाफिज बना दिया है। सुने, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन कौन है, 12-13 पार्टियों की मिक्स 4 पार्टी कौन है, अंजुमन गुलामान अमरीका कौन है, जरदारी डाकू है तो क्यों डाकू है, ठीक है जी, सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ मफरूर है तो क्यों मफरूर है, फिर आइन की एक एक शिक, एक एक नुक्ता। और अब पिछले 5-6 दिनों से तो आइन का आर्टिकल 63A दोबारा से वो बच्चे को पता चल चुका है, जिसमें क्लियर कट कहीं पे भी पार्टी हेड का कोई जनाब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी पार्टी का तस्करा है, बार बार पार्लिमानी पार्टी का तस्करा है, पार्लिमानी पार्टी के सरबराह का तस्करा है, ठीक है ना जी। सिर्फ एक जगह पे उसका तस्करा है कि अगर पार्लिमानी पार्टी के सरबराह और पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बरखिलाफ अगर कोई मेंबर 4 जगहों पे वोट देता है, वजीर आला, वजीर आजम, एतमाद, अदम एतमाद, फाइनेंस बिल, बजट का पास होना और लेजिस्लेशन, तो फिर उस मेंबर को डिसीट करने का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, उस प्रोसेस में जनाब उसको प्रॉपर पहले भी खत लिखा जाएगा वोटिंग होने से पहले, और उसके बाद भी जस्टिफिकेशन के लिए खत लिखा जाएगा। वो पार्टी हेड का कोई नुमाइंदा, चाहे सेक्रेटरी जनरल हो, चाहे वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई और हो। अदरवाइज जो लेजिस्लेशन करने का फैसला है, जो वोट देने या ना देने का फैसला है, वो सारे का सारा पार्लिमानी पार्टी और उसके सरबराह ने करना है, उसने हदायत देनी है। सही, उसमें तो क्लियर सारी चीजें, बिल्कुल, तो वो तो आपके बिल्कुल वो सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन ये है कि उसमें जिस तरह से तशरीह कर दी गई डिप्टी स्पीकर की जानिब से, वो सब के लिए हैरानकुन है। मैं उसामा गाजी साहब, आप 529 वो अकाउंट्स के हवाले से बात कर रहे थे, आप ख़ुद सहाफ़ी हैं, एक तवील अरसे से सारे अमल में हैं, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के साथ भी दोस्तियाँ भी हैं, उनके साथ कलीग्स भी रहें। ये 529 सर वो हैं जो सहाफ़ी नहीं हैं, ये वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी काम के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए अकाउंट्स हैं। लेकिन एक जो है पूरी फ़ौज, ज़फ़र मौज है सहाफ़ियों की, जो शायद उससे भी पहले जिन्होंने शुरू किया इस सारे अमल के हवाले से काम, कि जी फुल कोर्ट, बार बार वो ये बात भी कर रहे हैं, और जजेस के हवाले से बाकायदा तौर पर वो पूरी कैंपेन चला रहे हैं। तो अब सहाफ़ियों ने जो काम पाकिस्तान के इदारों के हवाले से शुरू कर दिया है, यहाँ तो फिर हद ही हो गई है कि जिनका काम खबर देना है वो अब इस मुहिम का हिस्सा हो रहे हैं जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। ग्रुप बनाए गए हैं मुदस्सिर, और कई दफ़ा पकड़े भी गए हैं, लेकिन वो फिर चेंज हो जाते हैं, फिर नए नाम से ग्रुप बन जाते हैं, फिर तफ्तीश होती है किस तरह से चीज़ आउट हो गई। तो उसमें बताया जाता है, क्योंकि पहले होता है कि पूरा एक ट्वीट बनाकर भेजा जाता है, शुरू में ये हुआ कि सब ने वही शेयर कर दिया, और बाद में कहा जाता है कि कुछ आप ऊपर नीचे तो कर लें, इसका क्रक्स ये है। तो वो अब भी होता है कि मरीम साहबा एक वक्त पे ट्वीट करती हैं तो 5-10 मिनट के अंदर वही वो जो हमारे साफ़ी हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी कम से कम होती चली जा रही है, वो आप एसोसिएट कर सकते हैं कि इन्होंने तो ये बात करनी है, वहां पर फिर उसको या रीट्वीट मिल जाएगा। मैं इस पे ये जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि आप भी साफ़ी, हम भी साफ़ी, अपनी कम्युनिटी के हवाले से हमें खुलकर बात करना होगी। लेकिन बाबर आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ साथ एक सीनियर कानूनदान है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सादा सा मामला था, हमारे जैसे जो तालिब इल्म है कानून के, उनको ये चीज़ नज़र आ रही थी कि गलत हुआ, अदालत में मामला है, चलें अब उम्मीद की जा रही कि कल फैसला कर दिया जाएगा जो भी फैसला हो। लेकिन सर सारी इस गेम के पीछे इतने सीनियर कानूनदान मुस्लिम नून के पास थे, उनको नहीं मालूम था कि ये जो गेम कर रहे हैं ये तो 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट उड़ा सकती है इसको। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या सोच थी? देखें, इसके पीछे पहले तो हमें हिस्ट्री तलाश करनी चाहिए सोच से पहले। ये हिस्ट्री ये है कि अदलिया पे पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में जहां जहां लोगों ने मुल्क बनाया और साथ आइन बन गए, पहली दफा हमला हुआ और वो हमला करवाया नून लीग ने। सीधा सीधा पंजाब हाउस में लोग रखे, उनको कीमे वाले नान खिलाए और जब वो हमला हो गया तो वो उस हमले के नतीजे में हमला करके उन्होंने, बल्कि आई वाज वन अमंग्स दोज लॉयर्स जो उस वक्त बैठे हुए थे सज्जाद अली शाह की कोर्ट में, उस दिन के रिपोर्टेड केसेस में मेरा नाम भी है जी। और एक साहब आए, उन्होंने कहा कि आके जजों को बताया तो जज हरिडली उठे और अपने कमरों में भाग के उनको पहुंचना पड़ा। जो अदलिया के नाम की तख्तियां थी जजेस के नाम की, वो तोड़ दी गई। अदालत के कोर्ट रूम नंबर 1 जो तस्वर भी नहीं किया जा सकता, उसको रैंचैक किया गया। अंदर आए लोग, दरवाजे तोड़े गए और नंगी और बरहाना जुबान और गालियां दोनों इस्तेमाल की गई। और जो लोग थे उनकी हिफाजत के लिए साथ साथ उनके पुलिस और बाकी जो उस वक्त के इदारे थे, LEAs, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो साथ साथ उनके चल रही थी। वो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड हमला जो एक इदारे के ऊपर किया गया। एक ये हुआ, नतीजा ये निकला कि वो बच गए ने उनको अरबी में कहते हैं तशजी दी, उनका हौसला बढ़ा दिया। अब उसके बाद मुसलसल हमले हो रहे हैं। अब जमाना आ गया, फिजिकल हमले की जरूरत नहीं है। अब तो जो 5th जनरेशन है उसके हमले होते हैं, अब तो साइबर अटैक होते हैं। वो कल से जो शुरू है वो है। इसका जो खास पहलू है वो 2 हैं। एक पहलू तो ये है कि इस हमले का मकसद क्या है। ये हमला रात को उन्होंने जब मैंडेट छीना वहाँ की जीती हुई अलायंस का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको लीड कर रही है और हमारे उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग 2 के परवेज इलाही साहब, वो मैंडेट छीनने के बाद उन्होंने भड़के मारी। मरियम ने कहा कि मैं बताऊंगी कौम को ये खेल हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं खेल सकता। फिर उन्होंने खेल के दिखाया, यानी आइन तोड़ने वाला खेल उनसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। जब यही अदालत फैसला कर रही थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को बुलाया गया, उस वक्त की अदालत ठीक थी, बेंच यही था इंसिडेंटली। मैं उस वक्त वकील भी था और फिर बिलावल को बुलाया गया, ये अदलिया बिल्कुल ठीक थी जी। उसके बाद जब इस अदलिया ने सिर्फ पिटीशन को अभी एंटरटेन किया है जी, फैसला कोई नहीं हुआ। वो जो जुबानी कहते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टा। वो जुबानी रिमार्क्स होते हैं जो वो कहते हैं जी बादियों नजर में जिस तरह कहा जाए, बजाय आप अच्छे लग रहे हैं या आप अच्छे नहीं लग रहे, इस तरह उसका मतलब ये करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करना नहीं होता या किसी को कंडेम करना इशू नहीं होता। अब ये इनका जो तरीका बन गया वो ये है कि इन्होंने जिस कदर फौज को गालियां दी, इन्होंने जिस कदर इदारों की नेम कॉलिंग की, इन्होंने जिस कदर इंटेलिजेंस अपरेटिस पाकिस्तान का उसको गालियां दी, इन्होंने जिस कदर हमले किए, उसके नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त मोहसन दावड़ से लेकर मौलाना तक जी, इस वक्त सेठी से लेकर हकानी तक और इस वक्त नून लीग के सारे मुलजमों से लेकर सारे मफरूरों तक, सारे मतलूबों तक और बरजमानत मुलजमों तक, वो सारे के सारे इक़्तिदार में। तो जब इनाम मिलेगा गाली के जवाब में तो लोग फिर गाली देना ज्यादा पसंद करेंगे ना। जो गाली नहीं देते वो तो बेचारे फिर रुल गए। अब इसका एक पहलू है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बोल के देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। वो पहलू ये है कि मरियम क्या है। मरियम इस वक्त नाअहल है और सजा याफ्ता बरजमानत मुलजमा है जी। और जो कानून है वो ये कहता है, बल्कि 4 दिन पहले अभी या 5 दिन पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट का उस 2 जज यही थे, एक मुनीब अख्तर साहब थे और एक एजाजुल हसन साहब थे, उनके सामने मैंने कोई और केस जो नॉन पॉलिटिकल, एक मेरे जो रूटीन के रेगुलर क्लाइंटेल है उनमें से मैंने केस लड़ा। तो सवाल ये था कि
अगर किसी ने अदलिया की रिस्पेक्ट नहीं की और अदलिया ने डायरेक्शन दी कि आ जाओ तो वो नहीं पेश हुआ तो उसको जमानत नहीं मिल सकती। ये जजमेंट है, ये मैंने जजों के नाम भी आपको बता दिया। लिटिगेंट का नाम मैं यहाँ पर बताना पसंद नहीं करता। तो ये जजमेंट है ताज़ा तरीन, और एक ऐसी खातून जिसने बाकायदा अपने सेल के जरिए से 592 के करीब जो साइट्स हैं जहां से अदलिया को गालियां दी जा रही हैं वो सारी की सारी वो खातून फॉलो कर रही है, और उसके साथ फिर हर शोबे के लोग जो उससे ताल्लुक रखने वाले हैं उनके नाम आ रहे हैं कि उनके अकाउंट से अदलिया को गालियां दी जा रही। ये एक तो ये कि इसकी जमानत कैंसिल होनी चाहिए, इसलिए कि जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करेगा, जो प्रिंसिपल मैं आपको भी बता रहा था कि मेरे एक ऑर्डिनरी केस में ये फैसला आया, तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं, ये तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ जजेस, अब्यूज ऑफ जुडिशरी, अब्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा हुआ है कि आप नहीं ऐसा कर सकते, वो कर रही है। और आखिरी बात मैं ये इस पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर इसकी बेल कैंसिल ना की गई, अब मैं तौहीन अदालत की तरफ इस तरह इसलिए नहीं जाता कि तौहीन अदालत खालिस्तन अदालत और मुल्जिम के दरमियान मसला होता है, इसलिए तो ये फौरी तौर पर जो आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि बेल कैंसिल होना भी बहुत ज्यादा बेल कैंसिल करनी चाहिए, ये बनती है। मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट में मैंने सारे हमारे 2 जजेस के जहां मैंने ये केस प्रिंसिपल के ऊपर मैंने चलिए ये देखते हैं कि इसमें मामला क्या होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद उसामा गाजी साहब आपके वक्त का भी सवाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।